रिप्रेजेंटेशन। पार्ट 2 के सेशन में आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको पीपीटी रिप्रेजेंटेशन पे सब बातें सिखाने वाला हूँ। फिर से एक बार मॉडर्न प्रोडक्ट पार्ट 2 के टेबल में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, किसका डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल का डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। फिर बाद में सेकंड इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट टेबल, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्ट टेबल, कितने इसमें कैसे कैसे बांटे हुआ है, उसके हिस्से में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, वो चीजें सिखाने वाला हूँ। थर्ड पार्ट में मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दो टाइप के चेंजेस होते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। एक नंबर का होता है पीरियड और दो नंबर का होता है ग्रुप। उस हिसाब से मैं आपको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बोलने वाला हूँ। उसके बाद ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका ही सब क्लासिफिकेशन है, किसका, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इसका सब क्लासिफिकेशन है, किसका, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड सिखाऊंगा। पीरियोडिक ट्रेंड में एटॉमिक साइज आता है, एटॉमिक साइज के बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आता है, ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन एलिमेंट आते हैं। ये होने के बाद टॉपिक आखिरी में ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन के इसमें खत्म हो जाएगा और मेरा पार्ट 2 का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टैंडर्ड 10 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक अपन ने पिछले पार्ट में क्या क्या सीखा था। पिछले पार्ट में मैंने डोमिनियस राइट सिखाया था, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है वो सिखाया था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव सिखाया था। न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बाद में आपको कौन सा पीरियड है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ये सब चीजें सिखाई थी। पिछले सेशन का मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मेरे को व्यूज भी मिले और साथ में मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले। इन सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ और मराठी में उनको धन्यवाद बोलता हूँ, दोनों भी चीजें बोलता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ मेरा लेक्चर। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में या डिस्कवर हेनरी मोस्ली नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने क्या एग्जैक्टली ये थ्योरी में मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बोला था। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल उन्होंने सजेस्ट करते हुए ऐसे बोला था कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ये बेस होगा किसके नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। सबसे पहले ये ख्याल रखो, अब तक अपन ने जितने भी थ्योरी सीखे, कौन से थ्योरी सीखे, न्यूलैंड की थ्योरी सीखी या डॉबिनियर्स की थ्योरी सीखी या मेंडेलियस की थ्योरी सीखी, वो सब थ्योरी किस पे थी, एटॉमिक मास पे थी। ये बंदा ऐसी बोल रहा है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल वाला कि वो बोल रहा है उसका मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल किस पे बेस होना चाहिए, अपना एटॉमिक नंबर पे बेस होना चाहिए। उस वजह से ही फर्स्ट ऑब्जर्व द एलिमेंट एंड सजेस्टेड थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद में ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को एग्जैक्टली लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल क्यों बोलते हैं, ये बोलने की कोशिश की है। As the properties of the element were predicted most accurately with the modern periodic table by the atomic number, hence called as the long form of periodic table। अभी जो एलिमेंट है जिनको वो एटॉमिक नंबर दिए हुए, वो एटॉमिक नंबर डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद या फिर करेक्टेड करने के बाद उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली शो होने लगे। इस वजह से ये थ्योरी को मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा अब तक अपन यूज कर रहे हैं, या फिर सबसे ज्यादा क्या मिला उनको, मान बोले तो क्या बोलते हैं उनको, सबसे अपने इसमें देखो जब अपन ज्यादा होशियार बनते हैं, होशियार बनने के बाद सर लोग और बाकी के जो बच्चे रहते वो उनको क्या करते, प्रेस करते बोलते तारीफ करते। इस हिसाब से उस समय पे भी ये मोस्टली के टेबल को तारीफ मिलने लगी, उस वजह से उनको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला। क्यों बोला, क्योंकि उसके प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट के थे वो मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड होने लगी। और प्रॉपर्टीज में कौन से प्रॉपर्टीज आते, केमिकल प्रॉपर्टी आते और उसके साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी आते। इन द मोस्ट ऑफ the ambiguity was removed but position of the hydrogen is not removed। इन्होंने ऐसे भी बोला कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो मेंडेलीव ने क्रिएट किए थे, न्यूलैंड्स ने क्रिएट किए थे, डॉबिनियर्स ने क्रिएट किए थे, वो सब उन्होंने रिमूव कर दिए। पर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी एक बड़ा सवाल था। मैंने पिछले बार भी बोला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऐसे है, हाइड्रोजन के एलिमेंट नंबर 1 के ग्रुप में सबसे पहले सिचुएटेड, आगे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है मैं आपको बताऊंगा ही, नंबर 1 पे, पर वो सब प्रॉपर्टीज किसके बताता है, डायरेक्टली हैलोजेनिक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज बताता है। तो ये उसको किसमें सिचुएटेड किया गया था, नंबर 1 में सिचुएटेड किया गया था, ग्रुप नंबर 1 में। क्यों सिचुएटेड किया गया था, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे लाइटेस्ट है, 1 नंबर का एटॉमिक नंबर है और उसका एटॉमिक मास भी सेम है, एक ही है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की जो सबशेल होती है ये
सेटिस्फाई होती है एक नंबर पे ही, इस वजह से उसको ग्रुप नंबर 1 में ही प्लेस किया गया है। दूसरा, द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सीन। दोनों इसमें ये पूरा पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके इस पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के एक में से रिलेशन बताने लगे। इसमें अपन ये पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, ये स्लाइड में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहले द हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड एज पीरियड। वैसे तो मैं ये आपको अगले स्लाइड रिप्रेजेंटेशन पे अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, ठीक है? तो ये मैं एक बार बोल देता हूँ यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड एज पीरियड, फिर बाद में उसके बाद द वर्टिकल कॉलम्स वेर कॉल्ड एज ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम वेर कॉल्ड एज ग्रुप। 3 नंबर का मेरा पॉइंट है, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक नंबर. There was separate arrangement for the lanthanides and the actinides at the bottom of the periodic table. In this periodic table, they are divided into 4 main blocks: S block, P block, D block, F block. S block consists of group number 1 and group number 2. P block consists of group number 13 and group number 18. D block consists of group number 3 and group number 12. And F block consists of lanthanides and actinides. Last point, the metalloids element are at the border of the zigzag line and the metal on the left side and that on the non-metal on the right side. अभी ये सब चीजें मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बार ठीक से ये देख लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है। सबसे पहले ये होता है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1 है, ये देखो यहाँ पे लिखे हुआ है। एटॉमिक नंबर 2 लिथियम है। एटॉमिक नंबर 3 बेरिलियम है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन है। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन है। एटॉमिक नंबर 10 नियोन है। इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर बोले तो छोटे से बड़े की तरफ गए हुए, ठीक है? ये हो गया मेरा 3 नंबर का पॉइंट था। अभी मैं पहले नंबर के पॉइंट पे आता हूँ। पहले नंबर के पॉइंट पे पहले था हॉरिजॉन्टल रोज वेर कॉल्ड एज पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज, ये देखो, ये सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन का है ना, ये मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ, जो रेड कलर की मार्किंग बता रहा हूँ हाइड्रोजन के पहला ये अपना कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 1 है। ये कौन सा पीरियड है अपना? पीरियड नंबर 1 है। उस हिसाब से ये लिथियम जो है, जो लिथियम बोरो कार्बन, ये कौन सा अपना? पीरियड नंबर 2 है। ये कौन सा अपना? पीरियड नंबर 2 है। उसके बाद ये जो NaMg वाला है, ये कौन सा अपना? पीरियड नंबर 3 है। ये कौन सा अपना? पीरियड नंबर 3। इसके बाद ये केलियम वाला पीरियड नंबर 4 है। Rb पीरियड नंबर 5 है। CS पीरियड नंबर 6, Fr पीरियड नंबर 7 है। केलियम से इस साइड इधर जाने का है अपने को। कहां पे जाने का है? ये साइड जाने का है। Rb से भी किस साइड जाने का है? इस साइड जाने का है। देखो रेड मार्कर आ रहा है मेरा वहां पे। CS से भी किस साइड जाने का है? इस साइड। तो हॉरिजॉन्टल साइड जा रहा हूं मैं। हॉरिजॉन्टल साइड के हिसाब से कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। सात क्या प्रेजेंट है उसमें? हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है। वो सब चीजों को वो क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स कितने? 1 2। वर्टिकल कॉलम्स बोले तो कैसे? ये सीधा जो मैं अभी कट कर रहा हूँ, देखो ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर से नीचे 2 नंबर पे, ये देखो ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा कौन सा ग्रुप हुआ? 2 नंबर का ग्रुप। 3 4 5 6, ये गलत है, ये नहीं है। 1 2, इसके बाद यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 7 8। इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाता है, ठीक है? अभी ये समझा, अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसमें ग्रुप्स कितने अपने? 1 से लेके तो 18 तक ग्रुप्स है। 3 नंबर का पॉइंट तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, पीरियड कैसी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं कैसे? हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6। बोले तो एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी ये सब चीजें होने के बाद फिर से एक बार उन्होंने बाद में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी बोलने को बोला है। ओके ठीक है, ये देखो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो ये से स्टार्टिंग है, आखिरी में जो एल से स्टार्टिंग है, ये आखिरी वाले जो मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, वो लैंथेनाइड्स और क्या है अपने? एक्टिनाइड्स है।
एल और एसी उसके शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए मैंने, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या बोले हुआ था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सबसे पहले एस ब्लॉक कौन से, ये एक नंबर का ग्रुप है और 2 नंबर का ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप मिलके कौन सा हो गया अपना एस ब्लॉक हुआ। क्या हुआ इसका एस ब्लॉक आंसर हुआ, ठीक है। तो फिर बाद में एस ब्लॉक के बाद में कौन सा ग्रुप आता है अपना डायरेक्टली डी ब्लॉक आता। डी ब्लॉक कौन सा बोले हुआ इन्होंने 13 से लेके तो 18 तक, 13 नंबर का पे, चलो ढूंढते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो 13 नंबर यहां से बोलो तो इधर से लेके तो ये आखिरी तक अपना कौन सा ब्लॉक हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लॉक नंबर वैसे लिखा दो। ये कौन सा ब्लॉक होने वाला है अपना डायरेक्टली, कौन सा ब्लॉक होने वाला है ये पी ब्लॉक होने वाला है। कौन सा ब्लॉक है ये अपना पी ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक हो गए मेरे, यहाँ पे एस हुआ, यहाँ पे मेरा पी हुआ। इसके बाद में ये जो 3 से लेके ये देखो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसी ऊपर मार्क लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 से लेके तो ये जिंक तक बोले तो इत तक ये कितना था 3 से लेके तो कितने तक है अपना ये डायरेक्टली 12 नंबर तक है। ये ब्लॉक कौन सा होने वाला है अपना सिंपल सिंपल में, ये ब्लॉक कौन सा होने वाला है डी ब्लॉक होने वाला है। कौन सा ब्लॉक होने वाला है ये बच्चों डी ब्लॉक होने वाला है। इसके बाद आखिरी के दो जो ब्लॉक है वो स्पेशली कौन सा ब्लॉक बोलो बोलता है वो एफ ब्लॉक बोलो बोलता है। कौन सा ब्लॉक बोलो बोलता है वो एफ ब्लॉक बोलो बोलता है। ये जो है नीचे के ये दोनों ब्लॉक के इसको क्या बोलो बोलता है वो एफ ब्लॉक बोलो बोलता है। क्या बोलो एफ ब्लॉक। इस हिसाब से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल उन्होंने क्या किया डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फिर से एक बार ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में बहुत गिचगिच हुई है। तो मेरा लेक्चर पिछले इसमें मैंने लास्ट इसमें एक छोटा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो वीडियो देखो, वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आएगा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के बारे में। चलो तो मैं आगे जाता हूं। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड द एलिमेंट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन द नेबर हैव द स्लाइट डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी while as the distance element has a widely change in the property। जो पीरियड बोले तो बाजू बाजू देखो, आपने भी बाजू बाजू को अपने क्लास में बच्चे रहते उनका फ्रेंड ही बाजू को बैठे हुए रहते हैं, बोले तो जिससे अपना जमता है उसके साथ ही अपन बाजू को बैठे रहते हैं। वैसे रहता है एलिमेंट का भी भाई, एलिमेंट को भी जिन लोगों को ऐसे लगता है ये एलिमेंट के साथ मेरे को जमने वाला है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ जमेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जमेगा, उसको बाजू को बिठा के लेंगे। जो बाकी के रहेंगे उसको दूर दूर ही रखना पड़ेगा। इस हिसाब से जो बाजू बाजू के एलिमेंट है उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखते हैं। एग्जांपल अपने दोनों फ्रेंड शैतानियां करते बोले तो मस्ती करते, तो दोनों फ्रेंड की जमती है उसमें से बाजू बाजू को बैठते। पर एक शैतानी बच्चा और एक शांत बच्चा ने हमेशा शैतानी बच्चा लास्ट बेंच पर बैठा हुआ रहता और शांत बच्चा फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ रहता। इस हिसाब से बोले तो जो अलग अलग प्रॉपर्टी के वो क्या दिखेंगे दूर दूर रहेंगे, जो एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी के वो पास पास प्लेस होंगे। Characters of the element are based on the electronic configuration and it also decide the position of the element in the product table। Electronic configuration ही ऐसी चीज है जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में क्या बताती है, एटॉमिक नंबर भी बताती है और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में कहां पे रखना है ये सब चीजें बताती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरा टॉपिक है ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोले हुआ है, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ कौन से मेटल है अल्कली मेटल है। कौन से मेटल है अल्कली मेटल। मैं पिछले ही रिप्रेजेंट करने वाला हूं ये चीज, पर एक बार बोल देता हूं सिर्फ यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन एलिमेंट्स है। और while going from top to the bottom the one electron is added at that time, hence we say that electronic configuration goes on increasing from top to bottom। चलो ठीक है, ये चीज मेरे को थोड़ी सी डिटेल में सिखानी पड़ेगी, मैं बोल देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी मेरे को अच्छी तरह से आपको समझाते आ सकता है। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देते हैं अपना। ये जो है अपना ये देखो ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, यहाँ पे ठीक से जो समझा ये करा। ये ग्रुप नंबर 1 ऐसी है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 कैसा है ऐसा। इस हिसाब से ग्रुप नंबर 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बोले तो 18 ग्रुप हुए अपने। इसमें पीरियड कितने हुए अपने डायरेक्टली 1 2 3 बोले तो एक पहला फिर ये 2 ऐसी करके पीरियड हुए, ठीक है। ये लेंथ नेट सेक्टर सेपरेट हुए। चलो अभी इस हिसाब से मेरे को सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 और 2 को क्या बोले भाई दोनों ने, ग्रुप नंबर 1 और 2 को अल्कली मेटल बोलता है। क्या बोलता है अल्कली मेटल। मेरे पिछले वीडियो रिप्रेजेंटेशन में मैंने ये अच्छे से बात सिखाई भी है। प्लीज वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि आखिर तक देखोगे तभी आपको
मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ठीक से समझेगा या फिर आपको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल समझेगा नहीं। इस वजह से पूरा वीडियो देखना जरूरी है। अल्कली मेटल में आपको, अल्कली मेटल बोले तो क्या, जो मेटल किस में रहते हैं, बेसिक किस में रहते हैं, BACIC, बेसिक बोले तो एसिड और बेस, ऐसी दो चीजें रहते हैं, एसिड बेस और न्यूट्रल। तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा एक नंबर के और ग्रुप नंबर के, एक नंबर ग्रुप और दो नंबर ग्रुप के एलिमेंट अल्कली मेटल रहते हैं और वो बेसिक कैरेक्टर में रहते हैं। ग्रुप नंबर 2 ये अपने इसमें अल्कलाइन रहते हैं। कौन से ग्रुप नंबर 2 के अल्कलाइन रहते हैं। अल्कलाइन को अपन डायरेक्टली ऐसी अर्दन मेटल भी बोलते हैं। कौन से मेटल बोलते हैं अपने, अर्दन मेटल बोलते हैं। अर्दन मेटल बोलते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में से मिलने वाले मेटल्स, उसको अपन अर्दन मेटल बोलते हैं। फिर बाद में आता है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 गिनना पड़ेगा अभी, 1 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अभी ये 17 नंबर का जो ग्रुप है अपना, ये एलिमेंट को अपन कौन सा ग्रुप बोलेंगे, हेलोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हेलोजन बोलेंगे। हेलोजन की अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी मैंने, हेलोजेनिक अर्थ मेटल जो है वो अर्थ मेटल प्रेजेंट, हेलोजेनिक जो एलिमेंट है इसका एग्जांपल अपना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किया है, पर उसके सब कैरेक्टर हेलोजन के किस में प्रेजेंट रहते हैं अपने, ग्रुप नंबर 17 के। हेलोजन का और एक एग्जांपल देता हूं, आयोडीन I2, फ्लोरीन F2, ब्रोमीन Br2, ये चीजें प्रेजेंट है। और एक चीज, हेलोजन जो मेटल है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में दिखाई देते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला X2 है। और ये अपने को कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में काम को आता है। सब कार्बन कंपाउंड की चीजों में वो काम में आने वाला है। इसके बाद में उन्होंने ऐसे भी बोला था, व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में से बोले तो ऊपर से नीचे तक, इनमें शेल और सबशेल ऐड होते हैं। शेल बोले तो क्या और सबशेल बोले तो क्या और वैलेंसी बोले तो क्या, ये चीज सिखानी पड़ेगी थोड़ी सी। वैसे बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा बोलने की कोशिश की मैंने। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अब तक 4 ही शेल प्रेजेंट रहते। कौन से भी इसमें एलिमेंट में कितने शेल प्रेजेंट रहेंगे, 4 शेल, या फिर 4 शेल की इसमें सबसे पहले एलिमेंट का नंबर आएगा 2 आएगा, 2 नंबर पे कितना आएगा, 8 आएगा, 3 नंबर पे कितना आएगा अपना डायरेक्टली, 3 नंबर पे कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा अपना 18, और आखिरी में कितना आएगा 32 आएगा। ये एलिमेंट फिक्स रहते हैं। या अगले इसमें पीरियोडिक टेबल का जब मैं सिखाऊंगा तब अपने को बोलने की कोशिश करूंगा मैं। अभी इन्होंने ऐसा बोला था कि पहले इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 में, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ या फिर थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं उसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहने वाले, सिर्फ एक ही शेल दिखने वाली, क्या दिखने वाली, एक ही शेल दिखने वाली। अपने को डिफरेंस पता चलना चाहिए शेल और सब शेल का क्या है, ठीक है। ये इसमें अभी 2 एलिमेंट है इसमें, तो पहले इसमें तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये शेल ही है और ये वैलेंसी है। ये शेल है और उसके साथ बाजू कुछ क्या है भी, उसके वैलेंसी है भी। तो ये एक बार बोल देता हूँ, 2 इसमें कैसे निकालते हैं, ये 2 नंबर का एक रहता और 1 नंबर का, तो ये जो रहेगा ये वैलेंसी रहती। आखिरी वाला जो डिजिट है उसको वैलेंसी बोलते हैं, स्टार्टिंग वाले डिजिट को क्या बोलने वाले अपन, शेल बोलने वाले, इस हिसाब से, ठीक है। तो अभी ये पहला ग्रुप है, ये पहले ग्रुप में शेल और सब शेल दोनों भी एक ही रहने वाला है। ग्रुप नंबर 2 में क्या रहने वाला है, ग्रुप नंबर 2 पे क्या रहने वाला है, ग्रुप नंबर 2 पे यहाँ पे मैं ग्रुप नंबर 2 का, ठीक है, ग्रुप नंबर ये, हाँ ग्रुप नंबर 2 का यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रुप यहाँ पे, ओके, ग्रुप नंबर 2 का अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 2 का अपने को ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझो, ठीक है। चलो ग्रुप नंबर 2 के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 शेल बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी अपने को, 2 शेल। 2 शेल बोले तो क्या होगा, सीधे सीधा 2 और क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, 2 और क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। फिर ग्रुप नंबर 3 पे क्या होगा, ग्रुप नंबर 3 पे, ग्रुप नंबर 3 ऐड करते हुए डायरेक्टली अपने को ये इस पे आना पड़ेगा, इधर अपने को 2 8 और 1, और ग्रुप नंबर 4 पे क्या होगा 2 8 8 और 1, ऐसे रहेगा। चलो ठीक है, नंबर लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करके बोलो, नंबर लाइन के हिसाब से रिप्रेजेंट करके बोलते हैं। यहाँ पे जगह तो नहीं है पर चलो ठीक है, मेरे वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। अब प्लीज आखिर तक लेक्चर देखो बोले तो अपने को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले ग्रुप में सिर्फ कितना ये प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 हमेशा वर्टिकल कॉलम के हिसाब से, कौन से भी अपने इसमें वर्टिकल कॉलम के हिसाब से दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे 1 दिए हुआ है। ग्रुप नंबर 2 में 2 और 1 ऐसी शेल दी हुई है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 में क्या दिए हुआ है 2 8
और कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और आखिरी जो दिया हुआ है अपना ग्रुप नंबर 4, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप नंबर जो 4 है, ग्रुप नंबर 4 का जो यहाँ पे लिया तो मैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 जो है 2, 8, 8 और 1, ऐसी 4 शेल दिए हुए ग्रुप नंबर 4 के। इस हिसाब से काम किए हुए पूरा बेसिक स्ट्रक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इस हिसाब से वो पॉइंट समझने की कोशिश की है इसमें। व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, टॉप टू द बॉटम बोले तो ऊपर से लेके तो नीचे तक, ऊपर से लेके तो कहां तक, ये नीचे तक। उन्होंने क्या बोले भाई, शेल वैसी के वैसी ही रहेंगी पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बदलते चलेंगे फ्रॉम while going from top to the bottom, one electron is added at a time, hence we said electron configuration goes on increasing from top to the bottom। इस हिसाब से इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। प्लीज वीडियो आखिर तक देखो, आखिरी के इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है ये नंबर लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन ठीक से ड्रॉ नहीं की हुई है। पिछले जब आप पूरा लेक्चर देखोगे, लेक्चर के बाद स्पेशली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियोस में मैंने रखे हुआ है कि टोटल इसमें ग्रुप की सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। चलो तो मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, मेरे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कि पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बट द नंबर ऑफ द शेल इज सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदिन द पीरियड। द एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग by 1 and the number of valency also increases by 1. The element with the same number of shell occupies the electron to the same period. In the second period, two shells that is called as a K and L, और उसके एलिमेंट के एग्जांपल है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एंड नियॉन इन द थर्ड पीरियड with the three shell that is called as a K, L, M, N। और उनके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल में कौन से दिए हुए हैं आपने, के एल एम दैट इज कॉल्ड एज Na, Mg, Al, Si, P, P बोले तो Na बोले तो नाइट्रियम, Mg बोले तो मैग्नीशियम, Al बोले तो एल्यूमिनियम, Si बोले तो सिलिकॉन, P बोले तो फास्फोरस, Es बोले तो सल्फर, Cl बोले तो क्लोरीन एंड Ar बोले तो अर्गोन। और उनमें 4 शेल प्रेजेंट रहती है। पहले शेल में 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, उसको K नंबर की शेल बोलते हैं। L नंबर की इसमें 8 एलिमेंट रहते हैं, M इसमें 18 एलिमेंट रहते हैं, N इसमें 32 एलिमेंट रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे निकालते हैं और क्या क्या करते हैं, ये आपको चीज को बोलूंगा मैं। सबसे पहले मेरे को आपको पीरियड, अभी पीरियड बोले तो आपको पता ही होना चाहिए, पीरियड बोले तो हमेशा कौन से रोज रहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये कौन से पीरियड रहा है अपना, पहला पीरियड। ये कौन सा पीरियड है अपना, 2 नंबर का। ये कौन सा पीरियड है अपना, 3 नंबर का। ये कौन सा पीरियड है अपना, 4 नंबर का। ग्रुप नंबर कितना है, ये 1 है। ग्रुप नंबर कितना है, ये 2 है। 2 के बाद अभी यहाँ पे कुछ है क्या अपना, स्पेस कुछ भी नहीं है, बोले तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रुप नंबर 1 कहा कितना होगा, 3। ये कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 5। ये कितना होगा, 6 और 7। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीरियोडिक टेबल के लिए याद रखना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी पीरियड के हिसाब से, पीरियड में क्या होता है, पीरियड की इसमें बोले हुआ क्या क्या है उन लोगों ने, पीरियड की इसमें ऐसी बोले हुआ है कि द नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बट द नंबर ऑफ शेल इज सेम। वैलेंसी अलग है पर शेल कितनी रहती, वही रहती, शेल सेम ही रहने वाली। हाँ रह सकती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं पहले ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 की करके बताता हूँ। किसकी करके बताता हूँ, पीरियड नंबर 2 की नंबर लाइन करके बताता हूँ। पीरियड नंबर 2 की नंबर लाइन के हिसाब से 2 नंबर की इसमें कितना नंबर का एलिमेंट है, 1 नंबर का एलिमेंट है, बोल के 2 और क्या हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, 2 नंबर का एलिमेंट है, उस वजह से पीरियड नंबर 2 ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे भी वैसा, पीरियड नंबर कितना है अपना, 2 है। ग्रुप नंबर कितना है अपना, 3 है। इस वजह से 2 और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3 लिखा। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए लगा तो, 2 और क्या लिखा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा। इसके बाद में यहाँ पे पीरियड नंबर कितना है अपना, 2 है। ग्रुप नंबर कितना है अपना, 4 है। बोल के यहाँ पे क्या लिखने वाला है मैं, 2 और 4 लिखने वाला है। यही एग्जांपल 2 नंबर का पीरियड है और 5 नंबर का ही है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 और 5 लिखूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। 2 नंबर का पीरियड है और ये क्या कितने नंबर का है, 2 और 6 लिखूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। 2 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 7 लिखूंगा। एलिमेंट कौन से 2 नंबर के एलिमेंट में इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना एलिमेंट आएगा Li आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, Li। यहाँ पे क्या आएगा अपना, बेरिलियम Be आएगा। यहाँ पे बोरॉन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आने वाला है,
फ्लोरीन आने वाला है और आखिरी में नियोन आने वाला है। ये इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लेक्चर के आखिरी में जिन लोगों को समझा नहीं, यहाँ पे घिस लग रही है, तो उन्होंने लेक्चर आखिर तक देखो। कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट किए हुए वहां पे पीरियोडिक टेबल के, तो उस हिसाब से मैंने आपको बोलने की रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। दूसरी चीज, अभी चलो थर्ड पीरियड का भी निकाल लेते। थर्ड के इसमें 3 नंबर का क्या है अपना पीरियड है, तो यहाँ पे कितने शेल आने वाले अपने, कितने शेल आने वाले यहाँ पे 3 शेल लगने वाले। तो पहले 2 और 2 नंबर की शेल कौन सी अपनी 8 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो 2 8। और यहाँ पे कौन सा पीरियड है अपना, पहला पीरियड है, उस वजह से 2 8 और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। इस हिसाब से यहाँ पे भी वैसे लिखना पड़ेगा मेरे को। 2 और 8 तो कॉमन है, क्या क्या है मेरा 2 और 8 क्या है मेरा कॉमन है, ठीक है। 2 और 8 मैंने लिख लिया, पर कौन से पीरियड में आने वाला है, कौन से ग्रुप में आने वाला है, 2 नंबर के ग्रुप में आने वाला है, उस वजह से मैंने 2 8 और 2 लिखा। यहाँ पे भी सेम है मेरा, यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 2 और 8 लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 2 और 8 लिखा। पर अभी कौन सा ये यहाँ पे कौन सा ये 3 नंबर के एलिमेंट है, इस वजह से 3 2 8 और 3 आया। ये अंदर की स्पेस कहाँ पे गई है, अंदर की स्पेस के एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में, इस वजह से ये 1 और 2 डालने के बाद यहाँ पे मैंने 3 नंबर 4 नंबर 5 6 और 7 नंबर डाले हुए हैं। इस हिसाब से यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 2 8 और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 2 8 यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, 2 8 7 आएगा और आखिरी में 2 8 और 8 आएगा। इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चेंज होते चलते। ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आखिरी में मैं आपको ये इसमें और एक चीज सिखाने वाला हूं, वो बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके इसमें 2n² फॉर्मूला दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 2n² नाम का फॉर्मूला। n इज इक्वल टू वैल्यू कौन से डालो, बोलता है n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 ऐसे डालू। इस वजह से मेरा आखिरी पॉइंट मैंने जो बोला था कि k में कितना आता है, डायरेक्टली k में सबसे पहले कितने आने वाले एलिमेंट, 2 एलिमेंट आने वाले। l में कितने एलिमेंट आने वाले, 8 एलिमेंट आने वाले। m में कितने एलिमेंट आने वाले अपने 18 आने वाले। और n में कितने आने वाले 32 आने वाले। बोले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला में डाल के चलो, चलो ठीक है फॉर्मूला में डालते। यहाँ पे एक फॉर्मूला करके पता था, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता 2 होता। फिर बाद में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 2 है, इससे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे कितना है 2 इंटू कितने का स्क्वायर है अपना 3 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है अपना 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता 9 होता, 9 इंटू 2 कितना होगा 18 होगा। आखिरी 2 इंटू 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, 16 इंटू 2 कितना होगा 32। इस वजह से k की वैल्यू कितनी आई है मेरी डायरेक्टली 2 आई है, l की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, m की वैल्यू कितनी आई है 18 आई है, n की वैल्यू कितनी आई है 32 आई है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें चेंजेस होते हैं। प्रोडक्ट टेबल लेते हैं। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में जब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड ऑफ द ग्रुप इज ऑब्जर्व, वी हैव द वेरिएशन व्हिच इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक ट्रेंड। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट। इसमें 4 मेन पार्ट अपन सीखने वाले। सबसे पहले वैलेंसी सीखने वाले, 2 नंबर पे एटॉमिक साइज सीखने वाले, 3 नंबर पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, 4 नंबर पे ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। नंबर 3 पे वैलेंसी। वैलेंसी बोले तो द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो चलो ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी मैंने एग्जांपल में सिंबल के बोले तो पोटेशियम का है, केलियम नाम है, इस वजह से ये केमिकल नेम भी लिखे हुआ है, केलियम लिखे हुआ है। एटॉमिक नंबर 19 है, 2 8 8 और 1 हुआ है, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। इसकी वैलेंसी कितनी होती है अपनी 1 होती है। इस हिसाब से वैलेंसी चेंज होते चलती है, ठीक है। 2 8 1 तो वैलेंसी कितनी होंगी 1 होंगी, 2 8 2 तो वैलेंसी कितनी होंगी अपनी 2 होंगी। इस हिसाब से चेंजेस आते चलती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में बोलेगा। एटॉमिक साइज बोले तो क्या, और एटॉमिक साइज की इसमें चेंजेस कैसे कैसे आते, ठीक है। एटॉमिक साइज के हिसाब से साइज वॉल्यूम इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस। सबसे पहले अपन किसकी भी साइज निकालने के पहले साइज को अपन किस में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम में लेते हैं। वॉल्यूम के बाद किस में लेना पड़ता है अपने को, एरिया में लेना पड़ता है। एरिया में लेने के बाद अपन किस में लेते हैं, सरकमफरेंस में लेते हैं। सरकमफरेंस के बाद डायमीटर में, और डायमीटर के बाद रेडियस में। तो एक सर्कल रहता है, सर्कल का ये जो चीज रहती है इसको क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर बोलते हैं। ये जो आधा पार्ट
पार्ट रहता है, सर्कल का कौन सा पार्ट रहता है, आधा पार्ट, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इस वजह से r इज इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, d/2 बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बोले तो क्या, फिर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये भी चीज समझ देता हूं। एक आपने इसमें शेल में कितने प्रेजेंट रहते हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 1 2 3 और आखिरी वाला 4। तो ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर से ये आखिरी लेयर तक जितना कौन सा डिस्टेंस है, वो चीज को अपन क्या बोलेंगे, सीधे सीधे इसमें एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ऐसा यूनिट क्या है, पिकोमीटर है, स्मॉलर देन नैनोमीटर। दो क्वेश्चन है, व्हाई द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड। चलो ठीक है, ये चीज मैं आपको अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जब अपन लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में किस हिसाब से जाते हैं, हमेशा पीरियड के हिसाब से जाते हैं। तो पॉजिटिव ऑफ द न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस गोज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाने वाले तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने वाला है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होते चलेगा, अपना इंक्रीज होते चलेगा। जैसे वो इंक्रीज होगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन कहां पे ये होता है, ये देखो यहाँ पे फिर से एक बार बोलता हूँ, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर की शेल बोलते 1 2 3 और 4, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो रहता है अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रहती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये दोनों एक में को अट्रैक्ट करते चलते और अट्रैक्ट होने के बाद साइज ऑफ एन एटम क्या होते चलेंगे, अपनी इंक्रीज होते चलेंगे। इस हिसाब से दूसरा क्वेश्चन था, व्हाई डज द एटॉमिक साइज goes on increasing from the top to bottom। चलो ठीक है, while अपन top to bottom किस में जाते हैं, अपन ग्रुप में जाते हैं, ऊपर से लेके तो नीचे तक अपने एटॉमिक साइज क्या होती चलती, इंक्रीज होती चलती। क्यों होती चलती है, तो इसमें the distance between the outer electron and the nucleus goes on increasing। अभी जो इनर है, ये देखो ये इनर वाला है 1 और ये आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की साइज और इन दोनों का डिस्टेंस क्या होते चलेगा, बढ़ते चलेगा। जब वो बढ़ते चलेगा तो इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा, इस वजह से उनकी साइज इंक्रीज होती चलती। सिंपल में याद रखना है तो दो ही चीजें याद रखो, पीरियड के हिसाब से एटॉमिक साइज क्या होती चलती, डिक्रीज होती चलती, और ग्रुप के हिसाब से एटॉमिक साइज क्या होती चलती, डायरेक्टली डिक्रीज होती चलती। ये होने के बाद अगला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और उसके हिसाब से मैं आपको 6 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोले तो क्या है, मेटल हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म द कटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कटायन बोले तो क्या, कटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, कटायन बोले तो क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कटायन। अभी जब मेटल की प्रॉपर्टी क्या लूज करने लगती, वैलेंसी लूज करने लगती, वो सब चीज को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। एग्जांपल में बोलो, चलो ठीक है, अपने इसमें पॉजिटिव इंसान कौन होता है, जो सबसे ज्यादा दान धर्म करता है, जो सबसे ज्यादा अपने को मदद करता है, वो इंसान हमेशा कैसे रहता है, समाज के लिए पॉजिटिव भी रहता है और अच्छा भी रहता है, ठीक है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बोले तो क्या, जो इसमें इलेक्ट्रॉन खुद होके पॉजिटिव होके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सीधे सीधे इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी बोलते हैं। ये चीज होने के बाद इन दिस मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट्स आर टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी ये चीज मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिखाई हुई है, मेटल लेफ्ट में, नॉन मेटल राइट में, मेटलॉइड्स अंदर है। मेटलॉइड्स बोलो तो क्या, दोनों भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो मेटल भी प्रेजेंट है और जो नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, वो चीज को क्या बोलेंगे अपन, नॉन मेटलॉइड बोलेंगे। आखिरी इसमें बोले तो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम, ये दोनों पॉइंट अपने को अच्छे से सिखाने पड़ेंगे। मैं आपको अगले रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ये दोनों भी पॉइंट सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पीरियड के हिसाब से 3 चेंजेस दिखते हैं। कौन से 3 चेंजेस है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले अपना एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज क्या बोले हुआ मैंने यहाँ पे, डिक्रीज होते चलता है। क्या होते चलता है, डिक्रीज होते चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दूसरा पॉइंट है अपना इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता चलता है अपना, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंक्रीज ऑफ क्या बोले भाई इन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते चलती है, अपनी इंक्रीज होते चलती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते चलती है, इंक्रीज होते चलती है। तो अभी यहाँ पे इंक्रीज हुआ बोले तो ये क्या डिक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती। नॉन मेटल भी क्या होंगे, यहाँ पे मेटल होंगे, नॉन मेटल की जगह पे क्या होंगे, यहाँ पे मेटल होंगे, वो भी डिक्रीज होते चलता, ठीक है। तो चलो पीरियड के हिसाब से क्या होते हैं, 3 चेंजेस होते हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज होंगी, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल कैरेक्टर, और 3 नंबर पे क्या होता अपना, सिंपल इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती चलती, डिक्रीज होती चलती, और मेटल क्या होता, मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होते चलता है। इसका फुल अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन लेक्चर के एंड में
वीडियो में पोस्ट किए हुए हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे जगह कम है, इस वजह से पोस्ट करते नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद में अपने को पीरियड के हिसाब से या फिर अभी ग्रुप के हिसाब से क्या क्या चेंजेस है, ग्रुप के हिसाब से भी 3 चेंजेस है। अभी ये हो गया लेफ्ट टू राइट, तो ग्रुप का कैसे रहेगा, टॉप टू बॉटम रहेगा। क्या रहेगा अपना, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या रहेंगे, 3 चेंजेस रहेंगे। यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होने वाली, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होने वाली है, हमेशा इंक्रीज होने वाली। क्या होने वाली है यहाँ पे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने वाली। यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चलती है, इंक्रीज होती चलती, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली, डिक्रीज होने वाली। क्या होने वाली है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने वाली। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो साथ में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज होगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट में यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है अपनी, डिक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होंगी अपनी, इंक्रीज होंगी। क्या होंगी यहाँ पे, इंक्रीज होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा अपना यहाँ पे, इंक्रीज होगा। बोले तो पीरियड के हिसाब से 3 चेंजेस दिखते हैं। एटॉमिक साइज क्या होते चलती, इंक्रीज होते चलती। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होते चलती, इंक्रीज होते चलती। मेटेरियल प्रॉपर्टी क्या होते चलती, इंक्रीज होते चलती। डिक्रीज क्या होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते और साथ में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते। इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या, the valence electron with greater and greater active force is called as electronegativity। ठीक है, जिस इसमें वैलेंस फोर्स और उसके इसमें ग्रेटर ये प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट होने के बाद ये ग्रुप नंबर 17 में ग्रेडेशन ऑफ फैमिली, ये लास्ट इसका मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेन का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें ये एलिमेंट में ये हेलोजन फैमिली के एलिमेंट एग्जाम्पल में बोले जाते हैं। हेलोजन फैमिली के एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। उनका ऑफिशियल फॉर्मूला अपना X2 है। एग्जाम्पल्स में कौन आते हैं, एग्जाम्पल्स में आयोडीन 2 आता है, फिर बाद में अपना कौन आता है, फ्लोरीन भाई आता है, फिर बाद में Br2 बोलते हैं। इस हिसाब से, और ये मोस्टली क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। और इनको डिटेल में सीखने के लिए अपने को फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है हेलोजन प्रॉपर्टी का, और उस हिसाब से अपने को टोटली इसमें हेलोजन प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगी। हेलोजन इतना कुछ नहीं रहता है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस रहते हैं। मैंने वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन दिए हुए हेलोजन के बारे में अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज ये पीपीटी रिप्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कोई भी वीडियो आधे में मत छोड़ो, पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखो। बोले तो आपको टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर होगा। मैंने मेरी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या सिखाया, तो डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सिखाया। बाद में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल सिखाया। उसके बाद में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया। इस हिसाब से ग्रुप के इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी सिखाया। पीरियड के इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी सिखाया। पीरियोडिक ट्रेन में एटॉमिक साइज सिखाई, वैलेंसी सिखाया, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सिखाया, और आखिरी वाला ग्रेडेशन ऑफ हेलोजन एलिमेंट सिखाया। इसके बाद में वीडियो देखो, वीडियो के बाद आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज समझा आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो बच्चों, मैंने लाइव प्रेजेंटेशन पे बताया ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे, और एक छोटा सा वीडियो जो लोगों को क्लियर अब तक नहीं हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे। सबसे पहले उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज बोला था, और मेरे को हॉरिजॉन्टल रोज ये निकालना पड़ेंगे। चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज ऐसी रहते बच्चों, कैसे रहते, ऐसी रहते। हॉरिजॉन्टल रोज बोले तो जो बाजू बाजू वाले रहते उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस चीज को, हॉरिजॉन्टल। ऐसे कितने थे, 1 से लेके तो कितने थे, 7 थे हॉरिजॉन्टल रोज। और उसको क्या बोल रहा वो, पीरियड बोला। क्या बोला, पीरियड। ओके ठीक है, तो अभी ये हॉरिजॉन्टल रोज होने के बाद अपने को अगला नेक्स्ट पॉइंट पड़ता, तो वर्टिकल कॉलम्स। अभी कॉलम्स कैसे बच्चों, कॉलम्स ये सीधा होता है, ऐसा कैसा होता है, ये सीधा होता है। ये सीधी चीज कितने से कितने तक है बोलते हो, 1 से लेके तो 14 तक है। कितने तक है बोलता है, 1 से लेके तो 14 नहीं 18 तक है। कितने तक है, 18 तक है। ये चीज को अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ये चीज को अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अभी हुए ये 2 लाइन के कंसेप्ट क्लियर हुए। अभी तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली थी, तीसरी चीज बोली थी कि देयर वाज the arrangement of periodic table was according to the increasing order of atomic number। increasing order of atomic number, सबसे पहले atomic number बोले तो क्या, शुरू शांति से atomic number, जो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है
वो चीज को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। नाइन्थ में इसका कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर को डिनोट कौन से लेटर से करते, जेड लेटर से करते। कौन से लेटर से करते, जेड लेटर से करते। एग्जांपल दो, ठीक है मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। एग्जांपल में अपना एक इसमें नाइट्रियम ले लेते। नाइट्रियम के नीचे ऐसे कुछ तो भी 11 बड़ा नंबर दिखेगा, ये कुछ नहीं रहता, ये उसका एटॉमिक नंबर रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये एक चीज बोली थी। अगली चीज क्या बोली थी, देयर वाज सेपरेट अरेंजमेंट फॉर द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देखो अभी सीधा सीधा अपने इसमें ऐसी ऐसी जो सेपरेट दो ब्लॉक्स दिए हुए, सेपरेट कौन से ब्लॉक दिए हुए, दो ब्लॉक दिए हुए, वो कौन से किस किस के, एक लैंथेनाइड्स के और दूसरा कौन सा है, एक्टिनाइड्स का है। लैंथेनाइड का शुरुआत कहां से, एग्जांपल ऑफ लैंथेनाइड्स में, एग्जांपल में कौन से शुरुआत किधर से, अपने एलए से, और खत्म कहां पे होता है, डायरेक्टली एलयू पर होता है। किस पे होता है, एलयू पे होता है। और एक्टिनाइड्स किस पे होता है शुरू, ए सी से होता है शुरू, और खत्म किस पे होता है, एल आर पे होता है। किस पे होता है, एल आर पे होता है। चलो ये दो चीज होने के बाद आखिरी में उन्होंने और एक चीज बोली। कौन सी चीज बोली कि 3 उन्होंने ब्लॉक किए थे। कौन से 4 ब्लॉक बने थे, एस डी पी और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, अभी एस ब्लॉक को वो ग्रुप नंबर कौन सा बोलता है, ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर कौन सा बोला उन्होंने, 1 और 2 को। ये क्लियरली रिप्रेजेंट मैंने मेरे लाइव रिप्रेजेंटेशन पे दिए हुए आपको, तो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रुप बोले तो कैसा, ऐसी लाइन। अभी देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और कलर चेंज करने के बाद आपको बोलने की कोशिश करता हूँ कि ग्रुप कैसा होता है। ठीक है, ये देखो ये ग्रुप ऐसा होता है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और 2 को क्या रिप्रेजेंट करो, बोलता वो एस ग्रुप बोलो। बोल दिया भैया, चलो ठीक है। फिर बाद में डी ब्लॉक को क्या बोल रहे हो, डी ब्लॉक में उन्होंने बोला है ग्रुप नंबर कौन सा बोला है, 13 बोला है। कौन सा बोला है, ग्रुप नंबर 13। और ग्रुप नंबर कौन सा बोला है उन्होंने, 18 बोला है। कौन सा बोला है, ग्रुप नंबर 18। बोलो 13 से लेके 18 तक। अभी ग्रुप अपने को बोलने की गरज नहीं है, ये 13 नंबर पे वहां पे पीरियोडिक टेबल में जाओ, पीरियोडिक टेबल में जहां पे 13 नंबर लिखे हुआ है, 13 नंबर से लेके तो 18 नंबर तक करने का। कितने नंबर तक करने का, 18 नंबर तक। और वहां पे कौन सा ब्लॉक लिखने का अपने को, डी ब्लॉक लिखने का। क्या लिखने का वहां पे, डी ब्लॉक लिखने का। ओके चलो 3 नंबर पे पी ब्लॉक पे जाओ। पी ब्लॉक पे उन्होंने क्या बोले हुए, सीधा सीधा सिंपल इसमें पी ब्लॉक में एक ही बोले हुआ है। पी ब्लॉक में कौन सा ये बोले हुआ है अपने इसमें, लैंथेनाइड्स और सॉरी एफ ब्लॉक में कौन सा बोले हुआ है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोले हुए। क्या बोले हुए एफ नंबर में, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने समझा है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का क्या था, स्पेशल ग्रुप दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, स्पेशल ग्रुप दिया हुआ था। ठीक है, ये होने के बाद डायरेक्टली पी ब्लॉक पे आ जाओ। पी ब्लॉक अपने इसमें यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे, डायरेक्टली एक छोटा सा बोलते बहुत छोटी सी, ये डी ब्लॉक नहीं है। ये कौन सा ब्लॉक है अपना, एफ पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है अपना, ये पी ब्लॉक है। और ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के इसमें सिंपल में अभी डी ब्लॉक कौन से इसमें होता है, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर कौन सा होने वाला है अपना, 3 नंबर का ग्रुप। कौन से नंबर का ग्रुप होने वाला है, 3 नंबर का। और खत्म कहां पे होता, ग्रुप नंबर 12 पे होता। खत्म कहां पे होता, ग्रुप नंबर 12 पे। चलो एक बार फिर से अभी एस डी पी एफ मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। ग्रुप नंबर 1 से लेके 2 तक कहां पे, एस में। फिर बाद में ग्रुप में 3 से लेके 12 तक किसमें, डी में। 13 से लेके 18 तक किसमें, पी में। और आखिरी में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स किसमें, अपने आखिरी इसमें एफ में प्रेजेंट है। इस वजह से मैंने ऐसे लिख के लिया। उसके बाद उन्होंने आखिरी लाइन रिप्रेजेंट की। कौन सी आखिरी लाइन रिप्रेजेंट की, मेटलॉइड्स के एलिमेंट बॉर्डर पर प्रेजेंट रहते। मेटलॉइड्स कौन से एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट है जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती। और बाद में उन्होंने ऐसे बोला, क्या बोला बाद में, कि मेटल्स ये कौन से साइड में प्रेजेंट रहते हैं, अपने डायरेक्टली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहते हैं। और नॉन मेटल्स ये कौन से साइड में प्रेजेंट रहते हैं, डायरेक्टली राइट साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ये सब चीजें होने के बाद और एक चीज मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूं, वो बोले तो ग्रुप के हिसाब से क्या क्या चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिनोट करने में, ग्रुप नंबर के हिसाब से क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने में आया।
और ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ग्रुप नंबर 1 को और एक नाम देने की कोशिश की, उसको कौन सा नाम बोले भाई, अपने इसमें अल्कली मेटल बोले भाई, क्या बोले ला, अल्कली मेटल। लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय अल्कली मेटल। सही, तो ये अल्कली मेटल को अपन दूसरा ये कि इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता, बेसिसिटी प्रेजेंट रहती। क्या प्रेजेंट रहती, बेसिसिटी। बेसिसिटी बोले तो क्या, ये सब जो एलिमेंट्स है वो नेचर में सबसे ज्यादा कौन सी इसमें रहते, बेसिक में रहते। किसमें रहते, बेसिक में रहते। फिर ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर सेकेंड में क्या बोले भाई, ग्रुप नंबर के इसमें ग्रुप नंबर सेकेंड को वो अल्कलाइन बोलता है। क्या बोलो, अल्कलाइन। अल्कलाइन बोले तो क्या, अर्थ एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है अपने, अर्थ एलिमेंट है। अर्दन एलिमेंट बोले तो क्या, जो अर्थ के इसमें डिस्कवर होते वो चीज को क्या बोलेंगे अपन, अर्दन एलिमेंट बोलते हैं। इस वजह से उसको अर्थ एलिमेंट बोलता है। ओके ठीक है, ये दोनों चीजें होने के बाद और एक चीज बोले उन्होंने, ग्रुप नंबर 17 को, कौन से ग्रुप नंबर को, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन एलिमेंट्स बोलो। ये हेलोजन एलिमेंट्स का ग्रेडिएशन मैं आपको टॉपिक के लास्ट में सिखाने वाला हूं, पर अभी आपको छोटी सी चीज बोल लेता हूं। ये हेलोजन ग्रुप नंबर किस में प्रेजेंट है, अपने 17 में प्रेजेंट है। और इनके जो कौन सा फॉर्मूला है उसको क्या बोलेंगे अपन, X2 बोलेंगे। एग्जांपल दो, ओके एग्जांपल दे देता हूं आपका, क्लोरीन 2, फ्लोरीन 2, आयोडीन 2। ये 30 में बोले तो इनके आखिरी में ये जो कौन सी इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो कौन सी इसमें क्या प्रेजेंट है, अपने 2 प्रेजेंट है। ये 2 ऐसे दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ चीज को। ये 2 जो प्रेजेंट है, ये 2 होने के बाद अपने को लेके समझ में आनी चाहिए ये कौन से एलिमेंट है, सिंपल में हेलोजेनिक एलिमेंट है। उसके बाद में in this, while going from top to bottom, one electron is added at a time. Hence we say electronic configuration goes on increasing from top to bottom. हाँ, ये चीज थोड़ी सिखानी पड़ेगी। ऊपर से नीचे तक ग्रुप कैसे पढ़ते हैं अपन, वर्टिकल कॉलम्स में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं अपन, वर्टिकल कॉलम्स में। वर्टिकल कॉलम्स में ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 ऐसे सीधे सीधे रहते। ओके ठीक है, अभी सबसे पहले ग्रुप नंबर इसमें 2 में कौन सा ये प्रेजेंट रहेगा, सिंपल में ग्रुप नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, वैलेंसी, सब शेल और शेल के सिर्फ ग्रुप नंबर 2 में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। फिर ग्रुप नंबर 3 में कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, वो बोले तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। बाद में ग्रुप नंबर 4 में कितने रहेंगे, 4 सबशेल प्रेजेंट रहेंगे। मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो हाईलाइट दूसरे हिस्से भी करके देता हूँ, जैसे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बोले तो क्या, ये टॉप है ठीक है, और ये बॉटम है। तो इससे वो क्या होगा, एक एक एलिमेंट इंक्रीज होते हुए चलेगा। क्या होते हुए चलेगा, एक एक एलिमेंट इंक्रीज होते हुए चलेगा। अब ये एक एक एलिमेंट कैसे इंक्रीज होते हुए चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, सबसे पहले ये वाला अपना एक एलिमेंट है, उसमें कितना शेल है, सिर्फ 1 नंबर की शेल है। बोले तो ग्रुप नंबर 1 में, कौन से ग्रुप नंबर, अपने 1 में कितनी शेल प्रेजेंट है, एक ही शेल प्रेजेंट है या फिर एक ही सब शेल है। जब ग्रुप नंबर कौन से में आएंगे अपन, 2 में आएंगे। किस में आएंगे, ग्रुप नंबर 2 में आएंगे तो 2 शेल हो जाएंगे। कितने शेल हो जाएंगे, 2 शेल हो जाएंगे। कौन सी होंगी फिर, 2 और 1 हो जाएंगी। इसके बाद में ग्रुप नंबर 3 में आओ। किस में आओ, ग्रुप नंबर 3 में आओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ग्रुप नंबर किस में आने वाले अपन, 3 में आने वाले। ओके, अभी ग्रुप नंबर 3 में आने के बाद अपने इसमें कितने शेल होने वाले, 1 से इंक्रीज करो बोलते। तो पहले ऑलरेडी कितना था अपने पास, 2 था और 1 पहले से था अपने पास, और एक ऐड करने का बोलते कितना होगा, 8 होगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, अपना ग्रुप नंबर 3 का रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन है, अपना ग्रुप नंबर 3 का। ग्रुप नंबर 3 का होने के बाद उसके बाद में अपने को और कौन सी ग्रुप में जाना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 4 में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 4 में। ग्रुप नंबर 4 में क्या होता, फिर ग्रुप नंबर 4 में अपने को रिप्रेजेंटेशन करने के बाद और एक एलिमेंट बढ़ाना है, तो पहले ये 3 एलिमेंट लिखना पड़ेंगे। 2 लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया, 8 लिख लिया। उसके बाद और एक चीज ऐड करनी है, उसमें 8 ऐड करना है। इस हिसाब से टॉप से लेके तो कहां तक, बॉटम तक क्या इंक्रीज होता है, बोले वो उन लोगों ने एक एक एलिमेंट इंक्रीज होते हैं। कौन से कैसे इंक्रीज होते हैं, चलो मैंने वो भी बोला है। ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पे मैं किससे, अपने इससे जी बोले तो मैं जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और 1 लिख रहा हूं। ठीक है, जी सेकेंड में, किसमें, जी सेकेंड में। फिर बाद में जी थर्ड में, और जी आखिरी वाला मेरा किसमें, 4th में।
अभी इसमें क्या क्या होता, हाईलाइट मैं दूसरे इससे कर रहा हूं या फिर दूसरे मार्कर से मैं कलर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं? कलर इंडिकेट। इसमें कितना, एक एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, दो, और कौन सा आएगा, एक आएगा। फिर बाद में इसमें कितना, ऊपर के तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, बोल तो 2, 8 और कितना आएगा, एक आएगा। 4 नंबर के ग्रुप में कोई कितने प्रेजेंट है, 2, 8, 8 और कितना आएगा, एक आएगा। इस हिसाब से टॉप से बॉटम तक एक एक एलिमेंट इनमें इंक्रीज होते चला। यही उन्होंने ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, तो ये भी इन वो बच्चों के लिए जो बच्चों को समझा नहीं है ठीक से। ठीक है, सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करते हुए पीरियड के हिसाब से अपन कैसे जाते हैं। नंबर 1 का पॉइंट, द नंबर ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बट द नंबर ऑफ द शेल इज सेम। वैलेंसी बोले तो क्या है, वैलेंसी बोले तो सिंपल सिंपल इसमें जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। अभी ये चीज बहुत बड़ी लगी, हाँ मुझे पता है बड़ी तो लगनी ही चाहिए क्योंकि बड़ी है भी। तो ये वैलेंसी इसमें एग्जांपल में 2, 8 और 1 ऐसी रहता है। तो अभी ये जो 2, 8 और 1 है तो वो एलिमेंट की वैलेंसी कितनी रही, 1 रही। शेल कितने प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, तीन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने प्रेजेंट है इतने शेल नंबर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसको 3 बोलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से मुझे पीरियड के हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शेल सिखानी पड़ेगी। सबसे पहले जब अपन ग्रुप नंबर किस में जाएंगे, 2 में जाएंगे, किस सॉरी पीरियड नंबर किस में जाएंगे अपन, 2 में जाएंगे। कौन से पीरियड में जाएंगे, पीरियड नंबर 2 पे। ठीक है, पीरियड नंबर 2 में जब अपन नंबर लाइन के हिसाब से जाएंगे, किसके हिसाब से जाएंगे, नंबर लाइन के हिसाब से। अभी पीरियड बोले तो सिंपल सिंपल इसमें जो कौन से इसमें ऐसी आड़े हिसाब से जाते हैं, क्या किस हिसाब से जाते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल रोज के हिसाब से जाते हैं, उसको अपन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूं मैं, पीरियड नंबर कौन सा लिखता हूं, यहाँ पे 2 लिखता हूं। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज करने वाला हूं, क्या चीज करने वाला हूं, या इस हिसाब से सबसे पहले ग्रुप नंबर किस में जाने का, अपने को 2 नंबर पे ग्रुप पे जाने का। कौन से ग्रुप पे, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के बाद ग्रुप नंबर डायरेक्टली कौन से जाने वाले अपन, ग्रुप नंबर 13। फिर बाद में किस में जाने वाले, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर कौन सा फिर बाद में, 15। उसके बाद कौन सा है, ग्रुप नंबर 16। एंड ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा अपना, 17। कौन सा ग्रुप रहेगा, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। कौन से एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 पे एलिमेंट पहला कौन सा रहता है आपका, वो बोलते तो सिंपल सिंपल इसमें ग्रुप नंबर इसमें यल और आई रहेगा, यल और क्या रहेगा अपना, आई रहेगा। फिर बाद में ग्रुप नंबर 13 पे या ग्रुप नंबर 13 पे कौन सा एलिमेंट रहेगा अपना, बोरॉन रहेगा। उसके बाद ये कौन सा रहेगा, कार्बन रहेगा। ये कौन सा रहने वाला है अपना, नाइट्रोजन। इसके बाद ये रहेगा ऑक्सीजन और ये रहेगा फ्लोरीन। ठीक है, ये दोनों के बाद ये ग्रुप नंबर और एक इसमें ग्रुप नंबर ये 1 है ये लाई का, और ग्रुप नंबर 2 पे क्या है अपना, सीधा सीधा अपना और एक एलिमेंट ऐड होने वाला है, वो बोले तो कौन सा, बी और ई, बेरिलियम। ठीक है, अरे बच्चों ठीक से मेरे बात को सुनो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर goes on increasing by 1 and the number of valence electron also increase by 1। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसमें सिंपल सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। पीरियड नंबर कौन सा है अपना, 2 है, बोले तो इन सब में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। बेरिलियम पे भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 2 लिखना पड़ेगा। बोरॉन पे भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 2 लिखना पड़ेगा। कार्बन पे भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन पे भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे भी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में फ्लोरीन पे भी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 2 लिखना पड़ेगा। ओके, ये सब कंसेप्ट होने के बाद अभी 2 नंबर के पीरियड में कौन से ग्रुप में आ रहा है, वो 1 नंबर का। इस वजह से ये चीज को अपन क्या लिखेंगे, सिंपल सिंपल इसमें 2 और क्या लिखने वाला मैं यहाँ पे 1 लिखने वाला। 2 नंबर की पीरियड में कौन से ग्रुप में आने वाला है, वो 2 पीरियड में। इस वजह से ये चीज को क्या लिखा, 2 और 2। 1 नंबर की पीरियड 2 नंबर के पीरियड में कौन से ग्रुप में आने वाले, ये 3 नंबर के इसमें। इस वजह से इस चीज को क्या लिखूंगा मैं, 2 और 3। 2 नंबर की पीरियड में कौन से ग्रुप में आ रहा है, वो 14 नंबर के इसमें आ रहा है, पर इसको 4 लिखना पड़ेगा। इस वजह से इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 और 4। इसके बाद में 2 नंबर की पीरियड में कितने नंबर पे आ रहा है, वो
5, इस वजह से 2 और 5, ये 2 और इसको क्या लिखेंगे अपन 6 लिखेंगे, और आखिरी वाला 2 और इसमें क्या लिखेंगे अपन 7 लिखेंगे। इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, 2 नंबर का पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और एक चीज इसमें सिखाने की है, वो बोलते किस हिसाब से सिखाना पड़ेंगे अपने को, 3 नंबर के पीरियड का देखते हैं। ओके चलो 3 नंबर का पीरियड का भी देख लेते हैं। एक नंबर लाइन निकाल लेता हूं मैं, सीधी सीधी जैसी नंबर लाइन पिछले इसमें निकाली थी वैसे निकालनी पड़ेंगी। ये नंबर लाइन हो गई मेरी, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है। अभी ये पीरियड नंबर कितना हुआ अपना 3 हुआ। पीरियड नंबर 3 में शेल कितने प्रेजेंट रहने वाले, 3 नंबर का पीरियड तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, इस वजह से इसमें शेल कितने प्रेजेंट रहेंगे, 2 शेल प्रेजेंट रहेंगे। कौन से शेल, 2 सब शेल प्रेजेंट रहेंगे। और एक जो शेल प्रेजेंट रहेंगी वो किसकी रहेंगी, वैलेंसी की प्रेजेंट रहेंगी। वो किसकी रहेंगी, अपनी वैलेंसी की रहेंगी। ये ग्रुप नंबर 1 है। कौन सा नंबर है अपना, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे ग्रुप नंबर कौन सा है अपना 2 है। ग्रुप नंबर 2 के बाद डायरेक्टली ग्रुप नंबर कौन सा है अपना, यहाँ पे 13 है। कौन सा ग्रुप नंबर है। अभी बहुत सारे जन बोलते होंगे ग्रुप नंबर 3 से लेके, ग्रुप नंबर किससे 3 से लेके तो बाद में ग्रुप नंबर 12 तक क्यों रिप्रेजेंट किया है। तो ठीक से देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या ग्रुप पीरियड नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 3 से लेके तो ग्रुप नंबर 12 तक एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, इस वजह से वहां पे अपने को कुछ करते नहीं आ रहा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 13 नंबर रिप्रेजेंट हुआ। फिर बाद में ग्रुप नंबर 14 पे एक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 पे भी है, ग्रुप नंबर 16 पे भी है, और ग्रुप नंबर आखिरी इसमें 17 पे भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी इस हिसाब से अपने को इनकी क्या निकालनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालने की है, चलो ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने कौन से एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट इसमें एन ए बोले तो कौन सा है अपना सोडियम है। सोडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है ये, वो बोले तो अपना सिंपल सिंपल में एम जी बोले तो कौन सा है मैग्नीशियम है। 3 नंबर पे कौन सा है एल्यूमिनियम है। 4 नंबर पे कौन सा है, उसके बाद सिलिकॉन है। कौन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद आगे कौन सा है, फास्फोरस है। सल्फर है। सल्फर के बाद उसके बाद क्लोरीन है। आखिरी वाला कौन सा अपना ये क्लोरीन है, ठीक है। ओके चलो, तो अभी ये दोनों के एलिमेंट 2 8 और ग्रुप नंबर कौन सा अपना 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा, 8 होगा, और इधर क्या होगा 1 होगा। इस हिसाब से भी ग्रुप नंबर पीरियड नंबर कौन सा है 2 और 8 है, ग्रुप नंबर कौन सा है 2 है, इस वजह से 2 होगा, 8 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। मैं मार्कर को थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर देता हूँ क्योंकि अपने को चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम में क्या है, फिर एल्यूमिनियम में कौन सा है 2 8, और ये कौन सा ग्रुप है 13 बोले तो 3 नंबर का ग्रुप है, इस वजह से 2 होगा, 8 होगा, 3 होगा। सिलिकॉन में कौन सा है, सिलिकॉन में सिंपल सिंपल में सिलिकॉन में कौन सा है 2 8, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7, इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा होगा 2 8 4। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा होगा अपना 2 8 और 5, इस हिसाब के बाद में कौन सा होने वाला ये यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 8 6, और ये आखिरी वाला 2 8 और 7। इस हिसाब से ये होने के बाद वहां पे आखिरी एक एलिमेंट है एरागोन। एरागोन को भी कितना दिया हुआ उन्होंने 2 8 और 8 दिए हुए। इस हिसाब से इन्होंने पहले इसमें पूरे इसमें शेल कैसे कैसे ऑक्यूपाई होती है ये बोलने की कोशिश की। 3 नंबर पे उन्होंने क्या बोलेगा, द एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइज बाय द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द सेम पीरियड इन द सेकंड पीरियड 2 शेल। बोले तो जो एलिमेंट में सेम शेल प्रेजेंट रहती उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम होते। यहाँ पे तो बोलने की जो कोशिश की है मैंने इसमें पीरियड बोले तो क्या, और पीरियड की शेल 2 नंबर की पीरियड और 3 नंबर के पीरियड का डिफरेंस अपने को समझाने की कोशिश की। इसके बाद और एक चीज बोले तो नेक्स्ट बोले तो सिंपल सिंपल इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसी बोले तो ये 9th का कांसेप्ट है। किसका कांसेप्ट है, 9th का कांसेप्ट है। एक ऐसा कौन सा तो भी सर्कल रहेगा, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और 4 सर्कल, ऐसी 4 सर्कल रहते हैं। उसको अपन लेंगे के एल एम,
और N ऐसी शेल लेंगे, ठीक है। एक सिंपल मैजिक फॉर्मूला है, उसको क्या बोलेंगे अपन, 2n²। अभी k को n इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू पकड़ेंगे अपन, 1 पकड़ेंगे। l को n इज इक्वल टू कौन सी पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे। m को n इज इक्वल टू कौन सी पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे। और इसको n इज इक्वल टू 4 पकड़ेंगे। देखो अपन बोलते ना 1 2 3 4, उस हिसाब से ये, ठीक है। अभी कुछ नहीं करने का, फॉर्मूले में डालने का है। सबसे पहले k की वैल्यू निकालता हूं, k इज इक्वल टू 2 इंटू कौन सा स्क्वायर बोला मैंने, 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। l की क्या वैल्यू है, 2 इंटू कौन सा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 इंटू 2 कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसके बाद m है, m का कितना है मेरा, 2 इंटू कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 होगा। उसके बाद में n इज इक्वल टू कितना है मेरा, 4 है, 4 बोले तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 16 इंटू 2 कितना होंगे, 13। इस वजह से k के वैल्यू में कितने शेल प्रेजेंट है, 2, l के वैल्यू में कितने शेल प्रेजेंट है, 8, m के वैल्यू में कितने प्रेजेंट है, 18, n के वैल्यू में कितने प्रेजेंट है, 13। इस वजह से चारों शेल ऐसी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या फिर अपने को इस हिसाब से निकालना पड़ता है। मैंने लाइव प्रेजेंटेशन पे बोला ही है, पर अभी ये थोड़ा सा कंसेप्ट परेशान करने वाला है। कौन सा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के चेंजेस, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट अपने को रिप्रेजेंट करते आने चाहिए। सबसे पहले ये ऐसी एक लाइन याद रखो, ये लाइन कैसी, अभी ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल क्या बता रहा है मुझे, सिंपल सिंपल में हॉरिजॉन्टल क्या बता रहा है, ये रोज बता रहा है। क्या बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रोज बता रहा है। हॉरिजॉन्टल रोज मैंने पहले के लेक्चर में बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज को अपन क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलने के बाद ये कौन सी साइड हुई अपनी, लेफ्ट साइड हुई, और ये कौन सी साइड हुई अपनी, राइट साइड हुई। इस वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में मुझे 3 चेंजेस दिखते। कौन से 3 चेंजेस दिखते, सबसे पहला चेंज वो बोले तो क्या इंक्रीज होता, सबसे पहले क्या इंक्रीज होता इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती। क्या इंक्रीज होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने मेरे स्लाइड रिप्रेजेंटेशन में क्या करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। तो मैं एक बार बोल देता हूं, जो इसमें जो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन with the greater and greater attractive force to hold an electron is called as क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से एक बार बोल देता हूं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं, जब वो एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो ग्रेटर फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, वो चीज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। वो हमेशा पीरियड में क्या होते हुए दिखेंगे अपने को, इंक्रीज होती हुई दिखेंगी, फ्रॉम लेफ्ट टू लेके कहां तक, राइट तक। 2 नंबर का पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते। कौन से कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। सेकेंड, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अभी इलेक्ट्रोजिस इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई है, वो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा क्या रहेंगी, डिक्रीज ही रहेंगी। इस चीज में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या रहेंगी, फिर डिक्रीज रहेंगी। नॉन मेटेलिक का अपोजिट क्या रहेगा, मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा। इस वजह से ये 2 पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले क्या, जब अपर पीरियड में लेफ्ट से लेके तो राइट तक एलिमेंट में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेंगी, इंक्रीज रहेंगी, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज रहेंगी और मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। उसके बाद 3 नंबर का पॉइंट, ये 2 पॉइंट होने के बाद आखिरी पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, इनका एटॉमिक रेडियस क्या होते चलता, डिक्रीज होते चलता। क्या होते चलता, डिक्रीज होते चलता। चलो, तो 3 में डिफरेंस उन्होंने बोले हुए, जब अपन एलिमेंट में लेफ्ट से लेके तो राइट तक जाते तो सबसे पहले इंक्रीज क्या होने वाला है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। 2 नंबर पे डिक्रीज क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। इसके बाद
एटॉमिक रेडियस भी क्या होते चलता अपना, डिक्रीज होते चलता, किधर से लेके, लेफ्ट से लेके तो राइट तक। ये हो गया फर्स्ट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पॉइंट। सेकेंड, इसमें सेकेंड के लिए मुझे स्लाइड लगेंगी, मैं स्लाइड में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड, इसमें उन्होंने कैसी बोले हुआ है, ऊपर से लेके तो नीचे तक, क्या बोले हुआ है उन्होंने, ऊपर से लेके तो नीचे तक। ऊपर को क्या बोलते हैं अपन, टॉप बोलते, नीचे को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते। बोल तो ऊपर से नीचे तक तो कौन से कॉलम्स हुए अपने, वर्टिकल कॉलम हुए। अब ये वर्टिकल कॉलम, ये बोलने की गरज है कि अपने को, तो एक बोलना ही पड़ेगा। चलो बोल देता हूँ, वर्टिकल कॉलम को अपन क्या बोलते, सीधे सीधे इसमें पीरियड बोलते, क्या वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं अपने इसमें, ग्रुप बोलते। क्या बोलते हैं ये चीज को अपन, ग्रुप बोलते, ठीक है। तो इसमें भी तीन चेंजेस दिखेंगे। कौन से तीन चेंजेस दिखेंगे, चलो ठीक है, वो भी डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहला चेंज उसमें क्या होने वाला है, वो अपोजिट होने वाले। बोल तो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाले। क्या क्या इंक्रीज होने वाले इसमें, एक नंबर पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने वाला है। क्या इंक्रीज होने वाला है, एक नंबर पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने वाला है। दो नंबर पे क्या इंक्रीज होने वाला है अपना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज होने वाली। क्या इंक्रीज होने वाली है अपनी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। और साथ में मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और साथ में क्या इंक्रीज होने वाली है अपने, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने वाला है। साथ में क्या इंक्रीज होने वाला है अपना, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद में अभी ये सब इसके अपोजिट क्या डिक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने वाली। कौन सी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कौन सा कैरेक्टर डिक्रीज होने वाला है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये टॉप से लेके तो बॉटम तक होने वाला है। क्या क्या ये होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। एटॉमिक रेडियस ऊपर से लेके नीचे तक, एटॉमिक रेडियस यहाँ का एक होगा, यहाँ का दो, यहाँ का तीन, चार, पांच, छह। मैं एग्जांपल के तौर से बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी यहाँ की एक होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ की क्या होंगी, एक होंगी, यहाँ की दो होगी, यहाँ की तीन होगी, चार, पांच, छह, सात। ये भी एग्जांपल के हिसाब से। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेंगी, यहाँ पे बॉटम पे सबसे ज्यादा रहेंगी और टॉप पे क्या रहेंगी, कम रहेंगी। और उस हिसाब से ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बॉटम पे सबसे ज्यादा रहेगा और टॉप पे कम रहेगा। इस हिसाब से इसमें चेंजेस होते चलते हैं। ये चीज उन्होंने पीरियड के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की है। आखिरी में हेलोजेनिक एलिमेंट है। हेलोजेनिक रेडिएशन के एलिमेंट में मैंने पीछे भी बोला था, हेलोजन की इसमें स्पेशली मुझे एक स्लाइड लगेंगी छोटी सी, वो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। हेलोजन के इसमें एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट रहता है। हेलोजन ये ग्रुप अपना ग्रुप नंबर किसमें प्रेजेंट है, 17 में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, अपना ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है। और उनका कैरेक्टर क्या है, एग्जैक्टली उनका कैरेक्टर जो होता है वो वैसे बोले तो इनका कैरेक्टर अपने को कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैं बोलूंगा हेलोजन एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है जो एक्स नाम के इससे डोनेट किया जाता है। और इसका जनरल फॉर्मूला ये X2 होता है। इस वजह से एग्जाम्पल में हेलोजेनिक एलिमेंट्स ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट है। इनमें आता है आयोडीन 2, फ्लोरीन 2, और उनमें बाद में क्लोरीन 2, और उसके साथ ब्रोमीन 2। फ्लोरीन 2 का ये अलग है, F2 है सिर्फ, ठीक है। ये ब्रोमीन 2, उसके बाद ये सब कुछ एलिमेंट कौन से स्टेट में ज्यादा मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। बस यही चीज है हेलोजन की, बाकी कौन सी नहीं है। और हेलोजन को और एक सब्सटेंस किया जाता है वोलेटाइल। वोलेटाइल बोलते जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो डायरेक्टली